Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. Today our topic is journal organization in protozoa. इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है उसी का। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ पढ़ने वाले हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, बोथ सेक्सुअली एंड असेक्सुअल टाइप से। सेक्सुअल टाइप वो होता है जिसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट की, एंड असेक्सुअल जिसमें गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नो स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व्ड। देयर इज ऑलवेज सम फॉर्म ऑफ फिजन इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, फिजन होता है, मीन्स एक ही बॉडी से डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनते हैं। मीन्स पेरेंट से दो डॉटर सेल्स बनते हैं जब पेरेंट की बॉडी डिवाइड होती है टू पार्ट्स में। एंड देन अगेन जो दो डॉटर सेल्स बने हैं उनकी बॉडी डिवाइड होगी, फिजन होगा, और फिर वो आगे चार बनाएंगे। ऐसे ये प्रोसेस चलता है। द फिजन ऑफ सेल बॉडी इज प्रोसीडेड बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जब डिवीजन होती है तब जो फिजन है वो स्टार्ट हो जाता है। दिस रिप्रोडक्शन इज अकर बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये 5 तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है: इक्वल और बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग और गेमेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड रीजनरेशन। वन बाय वन हम ये 5 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है इक्वल और बाइनरी फिजन। देयर इज अ सेंट्रियोल इन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट इंटैक्ट ड्यूरिंग द डिवीजन इन मोस्ट प्रोटोजोआ। मीन्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एज इट इज़ रहती है ड्यूरिंग द डिवीजन इन मोस्ट प्रोटोजोआ। न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले इलोंगेट हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, और फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एंड देन वो दो पार्ट्स एक दूसरे से दूर दूर ट्रेवल करते हैं, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, सेल कंस्ट्रिक्ट बन जाता है इन द मिडल टू फॉर्म द टू डॉटर सेल्स। लाइक हम सबसे पहले ये अमीबा का एक एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे इसके अंदर तो जो बाइनरी फिजन होता है वो इरेगुलर होता है, मीन्स कोई स्पेसिफिक प्लेन ऑफ डिवीजन यहाँ पे नहीं होता कि इधर से ही डिवीजन होगी, ऐसा नहीं होता। अमीबा की बॉडी हमें पता है इरेगुलर होती है, तो ये कहीं से भी डिवाइड हो जाता है। जब अमीबा डिवाइड होता है तो उसके दो पार्ट्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं डॉटर अमीबा। तो इसमें क्या होता है कि जो अमीबा का न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फिर जैसे अब ये दो पार्ट्स हैं तो ये न्यूक्लियस अलग अलग हो गए हैं, और ये सेंटर में क्या बन रहा है, सेल कंस्ट्रिक्ट बन रहा है, और ये बाद में बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। यहाँ से ये सेपरेट बन जाएगा और ये नीचे वाला एक सेपरेट, तो एक से दो डॉटर सेल्स बने। जो बाइनरी फिजन्स होता है वो अमीबा में बिल्कुल सिंपल होता है, बट जो पैरामीशियम होता है, जो सिलिएट्स होते हैं, उसमें ट्रांसवर्स होता है। लाइक ये थर्ड डायग्राम है जो, इसमें ट्रांसवर्स फिजन हो रहा है पैरामीशियम में, और जो युग्लिना है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल फिजन होता है। बी डायग्राम युग्लिना का है। अब जब ये होता है तो इस वक्त क्या होता है कि जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो अपने डॉटर सेल्स को अपने फ्लैजिला क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट बाद में कुछ फ्लैजिला जो डॉटर सेल्स होते हैं वो न्यू ग्रो कर लेते हैं ताकि उनके जो फ्लैजिला के नंबर्स हैं वो कंप्लीट हो पाए उनकी बॉडी पे, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं ड्यूरिंग द फीजन। बट बाद में डॉटर सेल्स उनको रीमेड कर लेते हैं, दोबारा से बना लेते हैं अपनी बॉडी में। देन है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ मल्टीपल मतलब कि बार बार क्या होगा, डिवीजन होगी। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है विदाउट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मीन्स साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा। इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा मल्टीपल कॉपीज बना लेता है डिवाइड होके। बाद में जो साइटोप्लाज्म होता है वो कितने न्यूक्लियस बने हैं उसके अकॉर्डिंग उतने ही पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है। इफ मल्टीपल फिजन, अगर मल्टीपल फिजन 4 और 4 से ज़्यादा यंग वंस को बना चुका है बाय इक्वल सेल डिवीजन, बट जो यंग वंस हैं वो अभी भी सेपरेट नहीं हुए हैं, वो 4 या 4 से ज़्यादा एक साथ ही हैं, अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, तो इस तरह की डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेड फिजन। कि बार बार फिजन हो रहा है बट वो भी सेपरेट नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल वॉटिसिला इस तरह का शो करता है हमें रिपीटेड फिजन। दिस फिजन प्रोड्यूसेस स्मॉल सेल्स
मल्टीपल फिजन स्मॉल सेल्स को प्रोड्यूस करता है जो या तो अडल्ट्स में ग्रो कर जाते हैं या फिर वो गैमेट्स बन जाते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब मल्टीपल फिजन का ये डायग्राम है, इसमें दिखाया हुआ है कि ये डॉटर न्यूक्लियाई हैं डॉटर न्यूक्लियाई हैं और सेंटर में कुछ साइटोप्लाज्म है जो वो बच जाता है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी, उसको हम रेजिड्यूल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बडिंग और गेमेशन। बडिंग क्या होता है, हमने हाइड्रा में बडिंग देखी है, ऐसे प्रोटोजोआ में होती है। लाइक एक पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड अपीयर हो जाता है और वो बाद में अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके अलग से एक न्यू अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि an unequal division of body produces one or more buds which may separate from the parent. The nucleus of the bud is the part of the parent nucleus. एग्जाम्पल आर्सेला इसको शो करता है, आर्सेला प्रोटोजोआ। जो बर्ड होती है वो पेरेंट की बॉडी से बहुत स्मॉल होती है। बर्ड अडल्ट्स में भी ग्रो हो सकती है और गैमेट्स में भी ग्रो कर सकती है। अगर तो बर्ड हमारे पास पेरेंट की बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो उस तरह की बडिंग को हम एक्सोजीनियस बडिंग बोलते हैं। एक्सो का मतलब बाहर, मीन्स एक्सोजीनियस बडिंग। एग्जाम्पल नॉक्टिल्यूका इसको शो करता है। बट अगर बर्ड्स हमारे पास इनसाइड द साइटोप्लाज्म बनी हैं, मतलब वो पेरेंट के अंदर ही हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंडोजीनियस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो एंडोजीनियस बडिंग। एग्जाम्पल आर्सेला इस तरह का शो करता है। नाउ नेक्स्ट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस प्रोटोजोआ शो करते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ गैमेट्स टू डेवलप इनटू अडल्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय गैमेट्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। मीन्स इसमें जैसे जनरली रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में मिलते हैं और फिर जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। बट इसमें ऐसा नहीं होता पार्थेनोजेनेसिस में। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि दो गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन शो नहीं करते। वो क्या करते हैं कि जो एक ही गैमेट होता है वो ही अडल्ट में डेवलप हो जाता है। तो इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। जनरली जो हनी बीज होती है ना वो भी इस तरह की पार्थेनोजेनेसिस को शो करती हैं। देन है रीजनरेशन। रीजनरेशन नाम से ही पता चल रहा है ये भी कि कुछ ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ चीज़ दोबारा से रीजनरेट हो रही है, दोबारा से बन रही है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं उनकी रीजनरेशन की पावर होती है उनकी बॉडी में। मीन्स अगर उनकी बॉडी का कोई टिश्यू डैमेज हो चुका है, उसको रिप्लेस करना है, या फिर कोई उनकी बॉडी है वो दो पार्ट्स में कट हो गई है, तो वो उनकी एबिलिटी होती है कि वो दोबारा से उस पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये प्लेनेरिया का एक एग्जांपल लेके इस डायग्राम में शो किया हुआ है रीजनरेशन। ये हमारे पास पेरेंट प्लेनेरिया है, इसको 3 पार्ट्स में कट कर दिया है, 1, 2 एंड 3। मतलब ये फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लेनेरिया हैं। अब ऊपर वाला जो ये हेड वाला रीजन है ये पीछे वाले रीजन को रीजनरेट कर लेगा, मिडल वाला आगे और पीछे दोनों वाले रीजन्स को रीजनरेट कर लेगा, और लास्ट पीछे वाला आगे वाले रीजन को रीजनरेट कर लेगा। तो मीन्स एक प्लेन एरिया से हमें 3 प्लेन एरिया मिल गए हैं, डॉटर प्लेन एरिया। तो इस तरह की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। प्रोटोजोआ में जो स्टेंटर होता है वो इस तरह की रीजनरेशन को शो करता है। स्टेंटर की बॉडी को भी 3 पार्ट्स में अगर ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो वो भी 3 मिसिंग पार्ट्स हैं जो उसके अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी है कि जो रीजनरेशन पावर होती है वो सिर्फ न्यूक्लिएटेड पोर्शन में ही होती है। मीन्स ऐसे पोर्शन में जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नॉन न्यूक्लिएटेड जो पोर्शन होता है वो रीजनरेशन को शो नहीं करता। तो स्टेंटर में लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, इसीलिए अगर हम उसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में कट करते हैं तो न्यूक्लियस वाला रीजन जो होता है वो ग्रो कर जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स की होती है, सिनगैमी और कॉपुलेशन, सेकेंड इज कॉन्जुगेशन एंड थर्ड इज ऑटोमिक्सिस। तो फर्स्ट इज सिनगैमी और कॉपुलेशन। सिनगैमी इज द यूनियन एंड कंप्लीट फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इफ द 2 गैमेट्स, अगर 2 गैमेट्स आइडेंटिकल हैं मॉर्फोलॉजिकली बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, एंड देन इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स। आइसो का मतलब होता है सेम, तो वो आइडेंटिकल हैं तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, आइसोगैमेट्स। और इस तरह की सिनगैमी को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमी। बट इफ जो गैमेट्स हैं वो साइज में भी डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकल भी डिफरेंट है,
उन तरह के गैमेट्स को हम बोलते हैं अनाइसो गैमेट्स। अनाइसो का मतलब डिफरेंट, तो इस तरह के सिनगैमी को भी हम क्या बोलेंगे, अनाइसो गैमी। द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स प्रोड्यूस द जाइगोट्स। ये तो हमें पता ही है कि जो जाइगोट्स होते हैं जब वो फ्यूज करते हैं तो जाइगोट जो गैमेट्स होते हैं जब वो फ्यूज करते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं। और जो उनका न्यूक्लियस होता है जाइगोट का, वो किससे फॉर्म्ड होता है, जो दो गैमेट्स हैं उनके न्यूक्लियाई के फ्यूजन से। और इस तरह के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिन कैरियन। जाइगोट है वो अडल्ट में डेवलप हो जाता है। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेरी यूनियन ऑफ प्रोटोजोआ। मीन्स दो प्रोटोजोआ पास पास टेम्परेरी यूनियन शो करेंगे, किस लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट द फ्यूजन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म। मीन्स साइटोप्लाज्म का कोई फ्यूजन नहीं होगा, वो टेम्परेरी यूनियन शो करेंगे ताकि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक्सचेंज हो सके उन दोनों के बीच में। ये मैंने एक पैरामीशियम में दिखाया है नीचे, कॉन्जुगेशन। दो पैरामीशियम आपस में टेम्परेरी यूनियन शो कर रहे हैं सो दैट दे कैन एक्सचेंज द न्यूक्लियर मटेरियल। नाउ नेक्स्ट इज ऑटोमिक्सिस। ऑटोमिक्सिस क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू, जो न्यूक्लियस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड देन द न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर, और फिर वो फ्यूज हो जाते हैं टुगेदर, और इस तरह को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमिक्सिस। इफ द न्यूक्लियाई विच फ्यूज टुगेदर आर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल इट इज नोन एज ऑटोगैमी, बट इफ दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल्स इट इज नोन एज द पेडोगैमी. Now, next is hemixis. In this macronucleus throw away its fragments of different sizes in the cytoplasm. The left out part of macronucleus then start behaving in a normal way and become the fresh macronucleus. The micronucleus play no part in it and they remain inactive and unchanged during the process. So this is the general organization of protozoa. अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।